ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी है। ऐसे में लाल दरवाज़ा से एक लड़की के फ़ोन करने के बाद किस तरह और कितने वक्त में पहुंची इमदाद, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा से रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन के दौरान परेशान हाल जरूरतमंदों के दरमियान हंगामी सतह पर राशन पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। इसी के तहत न सिर्फ चंद्रायन गुट्टा बल्कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में राशन किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। इस दौरान हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके लाल दरवाजा से संयुक्ता नामी एक लड़की ने अकबरुद्दीन ओवैसी को कॉल करके राशन किट्स भेजने की अपील की। मेरा नाम संयुक्ता है, संयुक्ता प्रशांत मुड़जकर, लाल दरवाजा मोड़ से बात कर रही हूँ। इधर नीडी पर्सन्स बहुत है ओल्ड सिटी में, उनके लिए किट्स प्रोवाइड करो। तभी कुछ देर बाद समल उद्दार सर का फ़ोन आया था मुझे कि हम लोग आ रहे हैं कुछ ही देर में। वैसे 150 पैकेट जो है सो लोग प्रोवाइड करें। अभी वो सब पैकेट जो है सो फूड पीपल्स को, नीडी पीपल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जिसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने फौरी उपगुड़ा के साबिक कारपोरेटर समद बिन अब्दाद को वहां भेजा और न सिर्फ लाल दरवाजा बल्कि करीबी इलाके शालीवंडा में भी राशन पहुंचाने की हिदायत दी। और थोड़ी ही देर बाद न सिर्फ वो लड़की संयुक्ता बल्कि अतराफ व अकनाब के करीब 150 घरों तक राशन पहुंचाया गया। 2 घंटे के अंदर जो है सो यहाँ के बहुत से लोगों को जो है सो जो खाने के लिए मोहताज हो गए सो थे, उनको राशन पानी के लिए जो है सो बहुत तकलीफ उठा रहे थे। उन लोगों की मदद के लिए सोचे तो मैं अकेला जो है सो एक दो लोगों के सिवा ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर फैमिली ज़्यादा रहने की वजह से जो है सो मैं अकबर साहब को इल्तिजा करा और 2 घंटे के अंदर जो है सो उन्होंने जो है सो पूरी मुकम्मल तौर पे जो है सो राशन के किटा जो है सो यहाँ पर शालीबंडा एरिया, लाल दरवाजा मोड़, वैरायटी फैक्ट्री, गैस पेट्रोल पंप, यहाँ पर इस एरिया में जो है सो तकरीबन सभी लोगों को जो है सो जो बिल्कुल ज़रूरतमंद थे उन लोगों को जो है सो आज राशन मिल गया और आज वो लोग पका के आराम से खाएंगे, पेट भर के सोएंगे। वहीं हेल्थ वर्कर्स और चंद पुलिस अहलकारों को भी राशन किट्स इस मौके पर तकसीम किए गए। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से फौरी इमदाद पहुंचाने पर इन तमाम अफराद ने अकबरुद्दीन ओवैसी का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन हुआ तब से लेकर आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से और कायदीन मजलिस नकीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से शहर हैदराबाद की कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई ऐसा हल्का, कोई ऐसा एरिया, कोई बिला लिहाज मजहब व मिलत, बिला कोई तफरीक़ा जिसके घर में भी राशन नहीं है, उन तमाम हजरात के पास राशन पहुँचे। हत्तल इम्कान जो है अल्हम्दुलिल्लाह अकबरुद्दीन ओवैसी साहब अपने ज़ाती सरफे से नकीब मिल्लत बैरिस्टर साहब की निगरानी में कम व बेश अब तक शहर हैदराबाद में 50,000 से ज़्यादा फैमिलीज़ में राशन की जो है तकसीम अमल में आ चुकी है और ये काम जारी है। और जब तक के लॉकडाउन रहेगा तब तक इंशाअल्लाह हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ये इमदादी राशन किट्स तकसीम जो है का काम जारी रहेगा। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज नकीब हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को एक टेलीफ़ोन जो है मौसूल हुआ था लाल दरवाज़ा टर्निंग के पास से। एक लड़की ने फ़ोन किया था जो एक ग्रेजुएट लड़की है और यहाँ के तमाम लोगों की जो है की तरफ से कि जिसके पास में ज़रूरतमंदों के पास राशन नहीं था, राशन के लिए परेशान थे, भूखे रह रहे थे, उनकी जो है उनके लिए खुद अपने लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से सिफारिश की थी कि यहाँ पर राशन भिजाओ। तो नकीब हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर आज हम मजलिस की सारी टीम के साथ में यहाँ पर करीब 150 जो है फैमिलीज में फौरी तौर पर जो है राशन के किट यहाँ पर लेके आके तकसीम किए। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान महकमे पुलिस की जानिब से सख्ती से अमल कराया जा रहा है। ऐसे में पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस एहलकारों में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने सॉफ्ट ड्रिंक्स और चॉकलेट्स तकसीम किए। कोठी पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान अंजनी कुमार ने
फर्दन पुलिस एहलकारों में ये चीज़ें तकसीम की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने पुलिस एहलकारों की तारीफ़ करते हुए बताया कि हैदराबाद में हर शिफ्ट में करीब 8000 पुलिस एहलकार ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दरमियान पब्लिक का अच्छा ताउन देखने को मिल रहा है, जिसे 7 मई तक बरकरार रखना होगा। रिंग रोड मुगल नगर पर वाक़े महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के ओनर की जानिब से पिछले 15 दिनों से गरीब ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में आज वेस्ट जोन DCP AR श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया। इस मौके पर तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़रूरतमंदों ने ये राशन हासिल करते हुए राहत की सांस ली। महबूब प्राइड फंक्शन हॉल के ओनर ने हमीद भाई आज यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम करें। ये प्रोग्राम में हमारे ACP नरेंद्र रेड्डी, इंस्पेक्टर तुलसीपुरा शंकर, इंस्पेक्टर सफा चबूतरा संतोष और हमारे 2 पुलिस स्टेशन के स्टाफ पूरे मिल के ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है इसमें हम लोग यहाँ पे अभी शामिल हुए। ये हमीद भाई जो है ये पिछले 15-20 दिन से सुनाए कि इसी तरह का ये प्रोग्राम करते रहे। ये ओनर रहने के बावजूद इस मुश्किल समय में जितने भी गरीब लोग हैं आसपास के सबको ये ड्राई राशन और खाना जितने भी भूखे रात में शाम में ये सुना है कि 10-15 दिन से ये खिला रहे सबको। तो इसी तरह आज यहाँ के शरीर में जो भी है गरीब लोग इनको ये ड्राई राशन आज एक ड्राई राशन बैग में राइस चावल से लेकर तेल तक, इमली चावल तेल हल्दी सब मिला के आज डिस्ट्रीब्यूट करें। इस तरह के 500 करीब आज ये किट डिस्ट्रीब्यूट करें, ये मैं इनको बधाई देता हूँ। इसी तरह मतलब मुश्किल समय में इस तरह के लोग सामने आके गरीबों की मदद करें। कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर अपने हल्के के टोली मस्जिद और तालीम अमलापुर इलाकों में मौजूद ज़रूरतमंदों में राशन की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। सूर्यापेट बल्दिया में रुकन राज्यसभा बी लिंगया यादव ने अपने अखराजात से कोरोना ख़ात्मे के लिए साफ़ सफाई के काम अंजाम देने वाले मुलाजिमीन में सब्जियां, मास्क और सैनिटाइज़र तकसीम किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ख़त्म होने तक लोग घरों से बाहर ना निकलें। इस बीमारी के ख़ात्मे के लिए हमारा घरों में रहना ज़रूरी है। लॉकडाउन के दौरान साफ़ सफाई के मुलाजिमीन की खिदमत को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस मौके पर सूर्यापेट सदर नशीन बल्दिया ने भी खिताब करते हुए कहा कि लोग जिस्मानी फासले पर अमल करने के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। ఈరోజు సూర్యాపేట కొద్దిగా క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉంది. పాజిటివ్ కేసులు ఎక్కువ వచ్చినాయి కాబట్టి ప్రజలు కూడా ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే స్పెషల్ టీము దిగింది కాబట్టి సార్ వాళ్ళంతా కూడా ఆ పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు. ప్రజలు ఎలాంటి కూడా భయాందోళనకు చెందకుండా ఒక్కటే ప్రజలు ఇండ్ల నుండి బయటికి రాకుండా వ్యాధి రాకుండా నివారణ చేసుకోవాలని కూడా ప్రజలు మేము కోరుకుంటున్నాం. ఇలాగే ఎంపీ గారు కూడా ముందుకు వచ్చి మా పారిశుద్ధ కార్మికులకు ఇలా నిత్యావసర వస్తువులు ఇవ్వడం కూడా మాకు చాలా సంతోషం ఉంది. हैदराबाद के इलाके फ़िलखाना में ज़रूरतमंदों के दरमियान फ़िलखाना वेलफेयर कमेटी की जानिब से राशन तकसीम किया गया। कमेटी के सदर मोहम्मद अकील अहमद की निगरानी में करीब 110 लोगों को राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर कमेटी के ज़िम्मेदारान और दीगर मेंबर्स मौजूद थे। आज फ़िलखाना वेलफेयर कमेटी की तरफ से 110 गरीब लोगों को जो है ना अनाज की तकसीम की गई है। ये अनाज की तकसीम इसीलिए की गई है कि सारी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस जैसी बीमारी पूरे दुनिया में 1 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें गरीब बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने फ़िलखाना वेलफेयर कमेटी की जानिब से फ़िलखाना सपोर्टर्स की तरफ से आज हम 110 मेंबर को अनाज तकसीम किए हैं। और अनाज में कम्प्लीटली एक 10 दिन का एक छोटी सी फैमिली जो है ना 10 दिन का अनाज यूज़ कर सकती है, वैसा हम अनाज बना के दिए हैं।
साइबराबाद पुलिस की जानिब से लॉकडाउन की पाबंदियों पर आवाम को सख्ती से अमल कराने की कोशिश की जा रही है। आज साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने अत्तापुर रिंग रोड पिलर नंबर 150 के पास गाड़ियों पर जाने वाले अफराद के आई कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात की जांच की। इस दौरान टू व्हीलर और कारों को रोककर उन लोगों के घरों से बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की गई, जबकि गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वाले और जिनके पास लाइसेंस या गाड़ी के दीगर दस्तावेजात मौजूद नहीं हैं उन पर केस दर्ज करने के अलावा गाड़ियों को जब्त भी किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा कि लॉकडाउन के पहले फेज़ में आवाम ने पुलिस के साथ भरपूर ताउन किया था और लॉकडाउन के फ़ेज़ 2 के दौरान भी बेहतर ताउन की अपील की जाती है। वहीं उन्होंने ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलते वक्त सारे दस्तावेजात के साथ मोटरसाइकिल पर एक शख्स और कार में 2 अफराद को सफ़र करने की तलकीन की। लॉकडाउन 7 तक एक्सटेंड हुआ है, मई 7 तक। अब तक फर्स्ट फेज़ ऑफ लॉकडाउन में आप लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अभी सेकेंड लॉकडाउन में भी आप लोग अच्छा कोऑपरेशन करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अत्तापुर के पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, परमिशन विदाउट एनी रीज़न बाहर आ रहे हैं। कुछ कारण भी नहीं है, कुछ इशू भी नहीं है कोई बाहर आने का, बट वो लोग बाहर आ रहे हैं जो 3 किलोमीटर के बाहर आते हैं, जो उनका खरीद करने का है, कुछ ग्रॉसरीज लेने का है, उनको हम लोग 3 किलोमीटर के बाहर आ रहे हैं तो उनको हम लोग सीज करेंगे। तो लोग भी कोई भी 3 किलोमीटर के बाहर आने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, वो आ गए तो डेफिनेटली उनके ऊपर केस हो जाते हैं। और भी बहुत सारे लोग उनके पास कुछ लाइसेंस नहीं है, कुछ के पास अच्छा आगे नंबर प्लेट्स नहीं है, हेलमेट्स नहीं है, वैसी व्हीकल्स को भी सीज करता हूँ। तो कोई भी अभी बाहर आ रहे थे उनके पास पक्का लाइसेंस होना चाहिए, पक्का अच्छा हेलमेट होना चाहिए, अच्छा नंबर प्लेट होना चाहिए सामने। कोई भी ट्रैफिक वायलेशन है तो उनका व्हीकल्स भी हम लोग सीज करेंगे। सो पब्लिक को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग विदाउट रीज़न, कुछ भी रीज़न के अलावा मत आइए बाहर। कुछ आना है तो कुछ ज़रूर का रीज़न है तो भी बाहर आने के लिए मैं रिक्वेस्ट। लॉकडाउन की वजह से लगाई गई पाबंदियों के बाद शहर में खुद साख्ता जर्नलिस्ट और मीडिया चैनल्स का इजाफा हो गया है और ये लोग अपने गाड़ियों पर प्रेस लिखवाकर आईडी कार्ड और लोगो लेकर शहर में घूम रहे हैं। ताहम पुलिस इसका सख्त नोट ले रही है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक शख्स को रोककर उसका आईडी कार्ड चेक किया। उस शख्स की गाड़ी पर प्रेस लिखा हुआ था और उसने अपना आई कार्ड भी पुलिस को दिखाया और वो कह रहा था कि उसके चैनल का दफ्तर पुराने शहर के इलाके ईदी बाज़ार में है। ताहम वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम की जानिब से जब उसके चैनल के बारे में मज़ीद पूछताछ की गई तो वो मुनासिब जानकारी नहीं दे पाया, जिस पर टास्क फोर्स टीम ने उसे गाड़ी से प्रेस लिखा हुआ स्टिकर निकलवाने लगाया और आईडी कार्ड अपने पास रख लिया। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि किसी न्यूज़ चैनल या पेपर के सभी मुलाजमीन को एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं दिया जाता। एक्रेडिटेशन कार्ड सिर्फ रिपोर्टर और कैमरामैन और डेस्क जर्नलिस्टों को दिया जाता है, जबकि बहुत सारे ऐसे मीडिया मुलाजमीन होते हैं जो बिना एक्रेडिटेशन कार्ड सिर्फ इदारे के ही आई कार्ड से अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। ऐसे में चाहिए कि जब भी किसी मीडिया पर्सन से आई कार्ड की तशखीस की जाए, एक्रेडिटेशन कार्ड को लाजमी करार ना दिया जाए, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर दफ्तर से रब्त करते हुए मुलाजिमीन की मालूमात हासिल की जाए। पेपर है ये नहीं थी सर, जिंदगी में नहीं देखा मैंने। कहाँ पे रहता है एक्रेडिटेशन कार्ड? एक्रेडिटेशन कार्ड एक्रेडिटेशन कार्ड जो आपका है अप्रूवल है गवर्नमेंट का, ये न्यूज़ पे चैनल का कहाँ है? कार्ड कहाँ है तुम्हारा? कार्ड देते ना, एक्रेडिटेशन कार्ड कहाँ है भाई आपका? एक्रेडिटेशन कार्ड नहीं होता। नहीं होते? नहीं होता। यू आर नॉट स्टूडिंग एज अ प्रेस। पूरा निकाल दो, गाड़ी के सामने पूरा रेडियो निकाल देना। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ नोबल टॉकीज़ चौरस्ते पर बनाए गए चेक पोस्ट पर लॉकडाउन की शुरुआत से ही पुलिस तैनात है, लेकिन यहां बहने वाले गटर के पानी से उन्हें मुश्किलात का सामना है। हबीबनगर एसआई का कहना है कि करीब में मौजूद डेयरी की वजह से यहां ड्रेन के मसाइल हैं, जबकि इस सिलसिले में कई बार मुताल्लिक़ा अहदेदारों को शिकायत भी की गई है, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस गटर के पानी की वजह से बदबू फैल रही है और यहाँ तैनात पुलिस एहलकारों के बीमार पड़ने का खदशा है। उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों से नोबल टॉकीज़ चौरस्ते पर बह रहे गटर के पानी की सफाई का मुतालबा किया है। 11 दिन से
पूरा बदबू आ रहा, पूरा हमारे चक्कों सारे यहाँ ड्यूटी करने का ऐसा मुश्किल हो जा रहा, पूरा गलीज बदबू आ रहा पूरा। उससे वायरस हमारे को आया तो हम लोग टिक सकते हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल वाले को बोले, वहाँ उनके हेड ऑफिसर को बोले, कोई तो ये नहीं करे, आ रहे देख रहे चले आ रहे, आ रहे देख रहे चले आ रहे। तो ड्यूटी वालों को बोले तो हमारा नहीं होता, हमारी लाइन अलग है, वो अलग है, ये अलग है, उससे बात कर रहे। पूरा स्मेल आ रहा, पूरा एकदम स्मेल आ रहा, गली स्मेल आ रहा, पूरा उड़ रहा ऊपर। ड्यूटी कर नहीं सक रहे, ठहर नहीं रहा, पानी उछल रहा, ठहर नहीं सक रहे हम लोग यहाँ पर। ऐसा ये हर 2 दिन को 3 दिन को आ रहा है, हर 2 दिन को आ रहा। ड्यूटी अंदर आसपास गली है, वो गली में से हम लोग यहाँ ठहर के नौकरी करना बोले तो नहीं हो रहा, पूरा पानी ऊपर उड़ रहा, उसकी बदबू आ रही। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आज जिला संगारेड्डी के एसपी ऑफिस में एक टेक्नोलॉजी मशीन नस्ब किया गया है, जिसका इफ्तिताह संगारेड्डी जिला एसपी चंद्रशेखर रेड्डी के हाथों अमल में आया। ये मशीन का काम कुछ इस तरह है कि बाएं पैर की तरफ से स्विच दबाने पर हाथ धोने के लिए हैंड वॉश आता है, जैसा कि कार का ब्रेक होता है, और दाएं पैर की तरफ से स्विच दबाने पर पानी का नल चालू हो जाता है। ये पैर में स्विच इसलिए लगाया गया है ताकि हैंड वॉश बोतल और नल को हाथों से छुए बगैर इसका इस्तेमाल किया जा सके। इस मौके पर एसपी चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि पुलिस स्टेशन में आने वाले हर फर्द को अब अपने हाथ धोने होंगे। जिला जगतियाल के पेगड़ापल्ली मंडल के लियागला मर्री देहात में किसानों ने एहतजाज करते हुए धान की खरीदारी का मुतालबा किया। किसानों ने अपने हाथों में कपड़े कीड़े मार दवा की बोतलें लिए ये एहतजाज किया और IKP खरीदारी मरकज़ के अहदेदारों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अनाज का वज़न बराबर नहीं कर रहे हैं। मुकामी पुलिस और ZPCEO ने उन्हें तयख़ुन दिया कि उनके मसाइल की जल्द यकसुई की जाएगी। इन एहतजाजी किसानों ने हुकूमत से फ़ौरी उनके अनाज की ख़रीदारी का मुतालबा किया। तेलंगाना में मटन फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सख्त नोट लेते हुए जमीयत कुरैश की जानिब से बयान जारी किया गया है। जमीयत कुरैश के जनरल सेक्रेटरी हबीब कुरैशी ने कहा कि अगर हुकूमत चाहती है कि तयशुदा कीमत पर मटन बेचा जाए तो सरकारी सतह पर GO जारी करें। हुकूमत बकरे सप्लाई कर रही क्या? हमारे श्रीनिवास यादव साहब 2017 के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन शिप जो है ना तेलंगाना के अंदर स्कीम चलाए, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे। मैं उनसे सवाल करना चाह रहा हूं मीडिया के जरिए कि इस बुरे वक्त में कोरोना वायरस के उसमें तेलंगाना में वो बकरे जो है ना सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से क्यों नहीं कर रहे हैं? आप 500 रुपये से गवर्नमेंट के रेट से हमको जो है ना दीजिए, हम 600 रुपये बेचने को तैयार है। क्योंकि जब बकरा जब 10 किलो वेट होता तो उसको 100 ग्राम वेस्टेज जाता। आज जियागुड़ा मंडी के अंदर जो मुंडेदार रजिस्ट्रेशन होता, आप उनको जाके रोकिए, उनको जाके नोटिस दीजिए, उनको जो है ना एक एतमाद में लेके उनको जो है ना हुकूमत की तरफ से जो है ना दीजिए कि भाई आप ये जो है ना होलसेल रेट ये खोलिए। बल्कि मार्केट के अंदर 720 जब उन्हें लाएंगा, उसके पीछे जो है ना स्लैटरिंग फीस है, फिर उसके बाद दुकान पे लेबर खर्चा है, पेट्रोल खर्चा है, दुकान का रेंट है, फिर उसका खुद का है। आखिर ये कैसा होगा ये? जबकि आपको कारोबार का इल्म नहीं है। आप लोगों को जो है ना ये हालात में ग्रोसरीज में आता KCR साहब बोले कि भाई आवाम को जो है ना गोश्त खिला, वो तो हम गोश्त खिला रहे हैं। आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, बंद कर दो, वो तो हम बंद करने तैयार है। हम हुकूमत का साथ देने तैयार है। हम हमारी जान पे खेल के हमारी फैमिली को जो है ना उसमें डाल के हम कारोबार करके लोगों को जो है ना इम्यूनिटी बढ़ना बोल के गोश्त खिला रहे हैं, हमारे को आगे जो है ना सता रहे हैं। जबकि लॉ एंड ऑर्डर जो टास्क फोर्स की टीम है, उनको ये जरूरत ही नहीं है कि उन्होंने जो है ना ये अनाउंसमेंट करना। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। हैदराबाद में मुल्क के पहले मोबाइल वायरोलॉजी लैब का आगाज़। KTR ने किया दावा, तेलंगाना 3 रुखी हिकमत अमली के साथ कोरोना पर काबू पाने में आगे। मौजूदा सेक्रेटेरिएट को क्वारंटाइन सेंटर में किया जाए तब्दील। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत को दिया मशवरा। किराएदारों का किराया मुआफ़ करने पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने जाहिर किया रद्द-ए-अमल। कहा, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए जिससे दोनों को मिले राहत।
वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र तलब किया इजलास। रमज़ान के दौरान हर मुमकिन सहूलत पहुँचाने की कराई यकीन दहानी। साइबराबाद जोन में पुलिस की चौकसी में इजाफा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने आवाम से ताउन की अपील की। लॉकडाउन के दौरान जाली रिपोर्टर्स पर पुलिस की नज़र। एक शख्स के डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उसे गाड़ी पर लिखा प्रेस हटाने को कहा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए।